हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है हम एरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं एरर प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, जहाँ मैं यूं कहूँ कम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एरर्स अकर इन मल्टीप्लिकेशंस। अभी तक हमने दो किस्म के एरर्स की प्रोपोगेशन पढ़ ली है, एक था एडिशन, एक था सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब दो मेजर्ड वैल्यूज ऐड होती हैं तो उनके अंदर जो एरर आता है वो कैसे आता है, जहाँ दो मेजर्ड वैल्यू के अंदर जब वो उनकी दोनों की हम सब्ट्रैक्शन डिफरेंस लेते हैं तो उनके अंदर जो एरर आता है ओवरऑल, तो वो कैसे आता है उसको हमने सीख लिया है। आज हमने पढ़ना है, मान लो आपके पास ए एक फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है, बी आपकी सेकंड मेजर्ड वैल्यू है। ठीक, दो आपने मेजर किया वैल्यू को। ठीक है, कोई चीज़ है आपके पास, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपने कोई बॉडी की मेजरमेंट ली। जैसे आपने उसकी मेजरमेंट ली तो मेजरमेंट लेने से क्या हुआ, आपको फर्स्ट मेजर वैल्यू जो मिली मान लो ए मिली है, और सेकंड मेजर वैल्यू जो आपको मिली है वो क्या मिली है, बी। देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके पास ये आपकी रेक्टेंगुलर कोई बॉडी है। ठीक है, इसकी आपने लेंथ मेजर की, मान लो लेंथ कितनी है ये आपकी ए, तो ये क्या आ गई फर्स्ट मेजर वैल्यू। इसकी आपने ब्रेथ भी मेजर की। ठीक है, इसकी आपने एक बार लेंथ मेजर की, वो कितनी आई ए, दूसरी बार आपने ब्रेथ मेजर की, वो मान लो कितनी आई बी आई। तो ये भी मेजर्ड वैल्यू है और ये भी मेजर्ड वैल्यू है। अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो आपको क्या करना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना होता है। ठीक है, एल इंटू बी, लेंथ को ए मान लिया, ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया, वही चीज कर रहा हूं। तो यहां पे भी आपका एरर प्रोपोगेट हो सकता है। कैसे होता है वो सीखेंगे। देखिए, तो मान लो जो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, ए है, और सेकंड मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है आपकी, बी है। तो आपको ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, तो मान लो x जो है वो कितना है आपका, x इक्वल्स टू ए इंटू बी। एक्स कितना है आपका, a इंटू बी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अब जब आपने कोई चीज को मेजर किया उसके अंदर एरर तो आता ही है, जहाँ नेगेटिव होगा जहाँ पॉजिटिव होगा, जहाँ जीरो एरर होगा, राइट। अब मान लो ए के अंदर जो आपने ए की मेजरमेंट की थी, जो ए मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर एरर कितना आया है, डेल्टा ए आया है। तो एरर इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, जो ए को आपने मेजर किया उसके अंदर एरर कितना आया आपका, डेल्टा ए आया। और बी जो सेकंड मेजर्ड वैल्यू थी उसके अंदर जो एरर आया वो कितना आया आपका, डेल्टा बी आया। वही तो लिखा है, डेल्टा बी इज द एरर इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी। अब जब दो ऐसी चीजों को आप मल्टीप्लाई करोगे जिसके अंदर इसके अंदर भी एरर है और इसके अंदर भी एरर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। मीन्स जो x है आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखो, जो x है आपके पास इसके अंदर भी क्या रहा होगा, आपका एरर रहा होगा। तो इसके अंदर जो एरर आया फॉर एग्जांपल वो कितना आ गया आपका, डेल्टा x आ गया। मान लो वो कितना एरर आपके आ गया आपके पास, डेल्टा x आ गया। तो डेल्टा x इज द एरर इन कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। इन दोनों के कम्बिनेशन से, ए और बी के कम्बिनेशन से जो आपके पास एरर आया वो क्या आया आपका, डेल्टा एक्स आया। ठीक है, अब इक्वेशन ए को मैं और अच्छे से अरेंज करके लिखता हूं। कैसे, देखो एक्स के अंदर एरर था, पॉजिटिव या नेगेटिव हमें नहीं पता, मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा एक्स लिख दूंगा, इक्वल्स टू ए के साथ में क्या कर दूंगा, प्लस माइनस डेल्टा ए, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर होगा, प्लस हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ब्रैकेट खोल दी मैंने, बी के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, कितना, प्लस माइनस डेल्टा बी। मैंने किया क्या, इस इक्वेशन इसके अंदर कुछ एरर हो सकता है, कितना, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, कितना, प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, कितना, प्लस माइनस डेल्टा बी। वही चीज मैंने इसके अंदर क्या कर दी, ऐड कर दी। समझ गए बात को। अब मैं यहां से और यहां से ए और बी को कॉमन लेने वाला हूं, ध्यान से देखना। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, देखो मैं यहां से पहले क्या करूंगा, एक्स को कॉमन लूंगा। इस इक्वेशन से एक्स को कॉमन लेते हुए देखो देखो, जहां से मैंने एक्स को कॉमन ले लिया तो बचा क्या मेरे पास, देखिए यहां पे मेरे पास अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये बात समझ आई। देखो अंदर x को फिर से वापस भेज दोगे तो यही चीज बन जाएगी ना, x इधर जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ देखो x ही था, प्लस माइनस ये x इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और x x आपस में कैंसिल हो जाते, फिर से वही चीज आपके पास सामने आ जाएगी। ठीक है ना, कॉमन लेने आता है ना, वही चीज कर रहा हूँ।
सिमिलरली यहां से मैं ए को कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा देखना, ए था पहले यहां पे, तो जब ए को कॉमन ले लिया यहां क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब यहां से मैं बी को कॉमन ले लूंगा तो बी क्या, यहां पे बी कॉमन ले ली तो बी मैंने बाहर लिख दिया, और यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारे पास बचेगा। समझ गए बात को? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैं फिर से वही चीज यहां पे लिखूंगा, हमारे पास क्या बचा हुआ देखिए ध्यान से, x बाहर आ गया था, अंदर क्या बचा था 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू ए बी, अंदर क्या बचा था 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, यही बचा था। और इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका ए बी क्या था, x था ना। इक्वेशन फर्स्ट अगर याद करो आप तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से ए बी किसके बराबर, आपका x के बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये x कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से आया इक्वेशन फर्स्ट से। एक और इक्वेशन फर्स्ट दिखा भी देता हूँ, देखो x जो था आपका किसके इक्वल था, a इंटू बी, तो a इंटू बी मैंने क्या कर लिया भाई, a इंटू बी की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब ध्यान से देखो ये x और ये x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ध्यान रखना ये अभी ब्रैकेट में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन कर दो, देखते हैं क्या बनता है, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ब्रैकेट को जैसे ओपन करेगा ये 1 इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसको इधर इस इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास देखो प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस आएगा, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके ध्यान में ये रहना चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है। ये चीज देखो, ये टर्म और ये टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। बात समझ आई, ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, देखो इधर पॉजिटिव का +1 है और इधर भी क्या है पॉजिटिव का 1 है, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या क्या ये 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं इसको अलग कलर से कैंसिल करता हूं ताकि आपको पता चले। देखिए ये 1, ये वाला 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो आपको पता है ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा ए हो गया डेल्टा बी हो गया, भाई कोई भी चीज के अंदर एरर आता है ऐसा थोड़ा ना है, आपने 10 सेंटीमीटर कोई चीज मेजर करनी थी तो आपकी वैल्यू मेजर होके आ गई 15 सेंटीमीटर, इतना ज्यादा एरर थोड़ा ना आ सकता है। एरर जो होता है बहुत ज्यादा छोटा आता है ना, एरर जो होता है इट्स वेरी वेरी स्मॉल, है ना। आपने फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेनी थी कोई चीज की, 5.00 सेंटीमीटर, है ना, 5.00 सेंटीमीटर आपने मेजरमेंट लेनी थी, तो गलती से आपके पास कितनी मेजरमेंट आ गई 5.03 सेंटीमीटर आ गई, तो ये 0.3 एरर आया आपका। एरर ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा एरर आ जाता है, एरर बहुत ज्यादा क्या होता है स्मॉल होता है, ठीक है। तो मीन्स ये जो डेल्टा ए है और डेल्टा बी है ये पहले बहुत छोटी वैल्यूज है, तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब 0.3 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 के साथ, तो आपको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना आपको और ज्यादा छोटी वैल्यू मिलेगी, इतनी छोटी वैल्यू मिलेगी आपको। हमेशा याद रखना जब भी आपकी बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू मीन्स जब आपकी पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है, ठीक है, फ्रैक्शन में,
जब आप छोटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलती है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू मिलती है। जब उनको आप और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आपको और ज्यादा छोटी वैल्यू मिलती है। नहीं बात समझ आई? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देखो कैसे। देखो मैं बता क्या रहा हूं, पहली बात तो समझ लो, अगर आप जैसे 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 के साथ तो आपको कितना मिलेगा, 0.06। इसके कंपैरिजन में ये छोटी है, इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है आपकी, छोटी है। एक बात तो समझ गए आप, ये जो पॉइंट वैल्यू होती हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ओवरऑल जो रिजल्ट में वैल्यू मिलती है वो हमेशा क्या मिलती है, दोनों से छोटी मिलती है। पहली बात समझ आ गई होगी। दूसरी बात, ये देखो मैं 3 को 10 से डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे 3 को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे कितना आएगा, 0.3, और यहां पे कितना आएगा, और यहां पे कितना आएगा आपका 0.03। तो जब भी डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू होगी तो आपको देखो, यहां पे डिनोमिनेटर में अगर दोनों डिनोमिनेटर देखो, यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू दिस डिनोमिनेटर। मीन जब भी डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा तो आपको ओवरऑल जो रिजल्ट में वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, छोटी वैल्यू मिलेगी। डिनोमिनेटर में अगर छोटी वैल्यू होगी तो आपको ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी एज कंपेयर टू दिस, आपकी ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो अल्टीमेटली मैं आपको समझा क्या रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं डिनोमिनेटर में जब भी बड़ी वैल्यू होगी, जब भी डिनोमिनेटर में आपकी बड़ी वैल्यू होगी तो आपको ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। ठीक है ना। तो ये दोनों जो वैल्यू छोटी छोटी वैल्यू फ्रैक्शन में वैल्यू होगी, क्योंकि एरर आपका फ्रैक्शन में ही होता है। डेल्टा ए और डेल्टा बी पहले ही क्या है आपके, छोटे हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी मिलेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा ए और डेल्टा बी आपके छोटे हैं, जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको और छोटी वैल्यू मिलेगी। या मैं यूं कहूं, ये वैल्यू पहले ही बहुत ज्यादा छोटी है और ये वैल्यू भी पहले ही ज्यादा छोटी है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने में, देखो अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं, देखिए ये इस तरह से था और ये इस तरह से था, ये वैल्यू भी छोटी है और ये वैल्यू भी छोटी है। जब दो छोटी वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ज्यादा छोटा मिलता है। इतनी बात आपने याद रखनी है। देखिए, सिंस डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी इज स्मॉल, सो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी बिकम वेरी वेरी स्मॉल। कितने हो जाएंगे ये, वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर ये बहुत ज्यादा छोटे हो गए तो हम इनको क्या कर सकते हैं, सो वी कैन नेग्लेक्ट देम। हम इनको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट देम। तो देयरफॉर हमारे पास बचेगा क्या, देखो ध्यान से, ये वन और ये वन आपके क्या हो चुके थे, कैंसिल हो चुके थे, है ना। तो हमारे पास, और इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी होती है। हमारे पास बचा क्या, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखना, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो मैं इसको यहां पे अच्छे से लिख रहा हूं आपके लिए। क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमारे पास बचेगा और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और इसको आप फिर से 4 फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले भी सिखाया आपको। तो ये आपको कैसे कैसे लिख सकते हो, जैसे कि हमने वहां पे सीखा था। कैसे, आपको यहाँ पे 4 किस्म के रिजल्ट्स मिले हैं। एक कैसा होता है भाई, आपको फर्स्ट लेक्चर देखना होगा, वहां पे सीखने को मिल जाएगा। एक बार दोनों प्लस ले लो, एक बार प्लस ले लो, दूसरी बार नेगेटिव ले लो, तीसरी बार ये नेगेटिव ले लो, ये पॉजिटिव ले लो, एंड चौथी बार ये नेगेटिव ले लो और ये भी नेगेटिव ले लो। जिसको ये बात समझ नहीं है उसको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर ही आपको समझ आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं एरर अकर इन डिवीजन। अब डिवीजन में फिर सेम वही चीज चलेगी। देखो एंड में इसको थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, बाकी सेम मेथड आपका। ए आपकी फर्स्ट मेजर वैल्यू है, बी आपकी सेकंड मेजर वैल्यू है। अगर ए और बी आपकी सेकंड में 2 मेजर वैल्यू हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन बी, क्योंकि अब हम एरर किस में देख रहे हैं, डिवीजन में। तो ये इक्वेशन मान लो आपकी कौन सी है, फर्स्ट।
ये इक्वेशन कौन सी है आपकी भी? फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ए के अंदर कुछ एरर्स आ सकता है, मान लो कितना एरर आ गया, डेल्टा ए। बी के अंदर आपका एरर आ सकता है, मान लो कितना आ गया, डेल्टा बी। और एक्स के अंदर, ए के अंदर भी एरर है, बी के अंदर भी एरर है, दोनों को आप डिवाइड कर रहे हो, दोनों को कंबाइन कर रहे हो, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर आया होगा। तो कितना एरर आ गया, मान लो डेल्टा एक्स आ गया। तो क्या है? एरर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। डेल्टा एक्स क्या है आपका? एरर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट को मैं कैसे और अलग तरीके से लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से। सेम वही मेथड होगा। एक्स के अंदर अगर एरर आया तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, ए के अंदर कुछ एरर आया तो लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी के अंदर कुछ एरर आया तो क्या लिखूंगा, प्लस माइनस डेल्टा बी। वही काम करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन ले लो किसको, एक्स को, तो यहां क्या आ जाएगा, एक्स 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, यहां से मैं ए को कॉमन ले लूंगा ऊपर से न्यूमिनेटर से, तो यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और यहां पे चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो देखिए, दिस इम्प्लाई हमने x को क्या लिया था, कॉमन लिया था, तो आपके पास बचा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, ऊपर से हमने a कॉमन लिया था, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। डिनोमिनेटर में क्या था, देखिए ध्यान से, b प्लस माइनस डेल्टा b था, यहां से b कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो b कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इस तरह से आपका बचेगा, वही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं b कॉमन लूंगा डिनोमिनेटर से, देखिए क्या आता है, b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है जी। अब इसको ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट से a अपॉन b आपका क्या था, x था, तो वही चीज मैं लिखूंगा, क्या है, a अपॉन b आपका बेसिकली क्या है, x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ऊपर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ से x और यहाँ से x आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको आप ऊपर भेज दो तो देखो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। इस चीज को पूरे डिनोमिनेटर को ऊपर भेज रहा हूं, तो यहाँ इसकी पावर कितनी थी, पॉजिटिव थी, यहां जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। देखो ध्यान से कैसे, देखो इसकी पावर अभी क्या है, कुछ नहीं लिखा, मीन्स +1 होगी। जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये बात आपको समझ आ गई होगी। देखिए यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कहती है, एक और इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैं आपको एक रूल सिखाता हूं। देखिए आप जहां पे मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने वहां पे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखाई थी, वहां पे ही उसकी एक और ये वाली प्रॉपर्टी ऐड कर देना। वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो ध्यान से, अगर a प्लस बी हो, अगर a प्लस बी हो और इसकी पावर कितनी हो, n हो। दूसरी चीज, और जो a है, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b। जो a है ये बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू b, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है, इसका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, वो मिलता है a प्लस n b। मीन्स अल्टीमेटली होता क्या, ये n उत्तर के, है ना, ये n उत्तर के आपका कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये कैसे होता है, वो जब आप उसको थ्योरम को पूरी अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, आपने कितनी याद रखनी है, a प्लस बी है, पावर कितनी है, n है। n कुछ भी हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -10 हो सकता है, -11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं
ए प्लस बी है, पावर एन है, और ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू बी, तो आपकी जो पावर होती है एन, ये क्या हो जाती है, इसके साथ आके जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने वही किया। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, वहाँ पे भी आप ऐड कर लेना उसको, इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको हम और भी बहुत जगह यूज़ करेंगे आगे। तो सेम यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो देखो क्या हो जाएगा, देखिए एक सेकेंड, देखो यहाँ क्या है, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1। देखो यहाँ पे ये इस चीज़ को देखो, ये क्या है, 1 है, बात समझ आ रही है, ये क्या है, 1 है। और डेल्टा बी आपका बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बी आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जब छोटी वैल्यू को आप बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको ओवरऑल वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, छोटी मिलती है। ये मैंने पहले भी आपको सिखाया। तो अल्टीमेटली ये 1 क्या होगा, इट्स वेरी वेरी ग्रेटर देन, बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा है। ये 1 जो है इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा बी अपॉन बी से, मीन्स 0.00 समथिंग वैल्यू होगी ये वाली। अगर ये वाली वैल्यू लगेगी तो मैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज़ कर लूँगा, आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर लूँगा। और बाइनोमियल के मुताबिक क्या होगा, ये जो ऊपर वाली पावर है इस तरह आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, इधर आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए क्या आ जाएगा, जब ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो पॉजिटिव की टर्म है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव की, और जो नेगेटिव होगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव की। और जहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। हुआ क्या, मैं यहाँ पे अलग से आपको दिखा देता हूँ। 1 प्लस माइनस, यहाँ उत्तर के क्या आ गया, -1 आ गया, और यहाँ क्या था, डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसा हुआ। जब ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, माइनस आ गया। जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एक्चुअली ये काम हुआ यहाँ पे, समझ गए बात को। ओके, अब वही आपने ब्रैकेट खोल देनी है, तो ब्रैकेट खोलोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ओपन कर दोगे तो देखो ध्यान से, दिस इम्प्लाई 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे पूरी चीज़ लिख देता हूँ, 1 प्लस माइनस क्या था, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यही बना था ना हमारे पास। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दो तो देखते हैं क्या होता है, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। देखो ये जो 1 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पूरी इक्वेशन के साथ, इस पूरी इक्वेशन के साथ, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये मल्टीप्लाई होगा इधर जाके तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, है ना, देखिए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। ये वही चीज़ चलेगी, फिर से वही चीज़ बन गई है कि आपका सिंस डेल्टा ए अपॉन ए कॉमा डेल्टा, कॉमा नहीं मल्टीप्लाई, इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या है, क्यों स्मॉल है मैंने पहले सिखा दिया आपको, वेरी वेरी स्मॉल। सो वी कैन नेग्लेक्ट दैम, हम इनको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, वी कैन नेग्लेक्ट दैम। देयरफॉर ये देखो ये 1 और ये 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास बचेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ध्यान रखना ये माइनस आप ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, मतलब एक या इक्वेशन आपकी कितनी बन रही है, 4 ही बन रही है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, हमारे पास डिवीजन के केस में भी सेम चीज़ देखने को मिलती है। वो क्या है, देखिए क्या रिजल्ट देखने को मिला अपने को, एक सेकेंड, देखिए क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू
प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा आपका डिवीज़न में भी। अगर दो टर्म्स आपकी डिवाइड हो रही हैं तो आपको यही चीज़ देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पे आपको नेटशल में बताता हूँ, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम एरर का फार्मूला बनेगा और डिवीज़न में भी आपका सेम एरर का फार्मूला बनेगा। अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन कौन सा ऐड और सब्ट्रैक्शन वाले की बात करें तो उस केस में क्या बनता था आपका, बताओ मुझे। उस केस में आपका बनता था प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, देखिए क्या बनता था, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ ए कर लो इसको, राइट, इस तरह से बनता था। और ये चाहे आप ऐड कर रहे हो चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये दोनों केस में होता था। मीन्स आप डिफरेंस लो, सम करो या आप डिफरेंस करो, दोनों केसेस में आपका एरर क्या होता था, सेम आता था। तो याद रखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपका रिजल्ट ये बनता है और सम और डिफरेंस में आपका रिजल्ट ये बनता है। देखिए अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आज आपने इन दोनों रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड डिवीजन, तीनों के रिजल्ट कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। मीन्स दो लिखोगे, किस किस के लिए क्या क्या रिजल्ट है वो लिखना आपने, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। और साथ में आपने आज स्टेटमेंट लिखनी है, किसकी स्टेटमेंट लिखनी है आपने, नेगेटिव एरर की। किसकी स्टेटमेंट लिखोगे, नेगेटिव एरर की। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन। आज के लिए हम यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।